नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो की शुरुआत करें हम अध्याय 9 के 26वें श्लोक से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्तया प्रयच्छति तद्धं भयक्तयुपहृतमश्नामि प्रयतात्मन। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त को प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र, पुष्प आदि में सगुण रूप से प्रकट होकर प्रति सहित आता हूँ। यानी कि जो कोई भक्त प्रेम से पुष्प, पत्र, फल और जल चढ़ाता है भगवान को, शुद्ध बुद्धि से निष्काम भाव से उसका प्रेम पूर्वक भगवान जिसका चढ़ाया हुआ जो चढ़ावा है उसे ग्रहण करते हैं। यत् करोषि यत् दशासि यजुहोषि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। तो यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मुझे अर्पण कर। शुभाशुभ फलेरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम पेष्यसि। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तो शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। जैसा कि हमने पिछले श्लोक के अंदर पढ़ा कि भगवान हमें अपने कर्मों को अर्पण करने के लिए कहते हैं। इसके पीछे का कारण इस श्लोक में बताते हुए भगवान कहते हैं, अगर आप अपने समस्त कर्म भगवान को अर्पण कर दोगे, जिससे आप कभी भी कर्म के फल की चिंता नहीं करोगे और फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे और उसके बाद में मुक्त होकर आप भगवान को प्राप्त होगे। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषयोऽस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु माम भयक्तया मयि ते तेषु चापयहम्। मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा प्रिय है न कोई मेरा अप्रिय, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से बसते हैं वह मुझ में है और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। भगवान किसी के अंदर भी भेदभाव नहीं करते और ना ही उनका कोई प्रिय है ना ही अप्रिय। जो भक्त उनको प्रेम से बसता है वह उनके अंदर ही प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। अपि चेतसु दुराचारो भजते मामनय भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यग्व्यवसितो हि सः। मतलब यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझे बसता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं, अगर कोई भी दुष्ट व्यक्ति भी अगर मेरा भजन करता है वो भी मन से, तो वह साधु कहलाने योग्य ही है, क्योंकि उसने आखिरकार निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। वह शीघ्र ही धर्मात्मा को प्राप्त होता है और सदा रहने वाली परम शांति को भी। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। अगर कोई दुराचारी व्यक्ति भी अगर भगवान को सच्चे मन से पूजने लगे तो उसका भी शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। और भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तो ये मेरा सत्य जान ले कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। माम हि पार्थ व्यपाश्रितय येऽपि सयुपापयोनय स्त्रियो वेश्यास्तथा शूद्रस्तेऽपि यान्ति परां गतिम्।
हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पापयोनि, चांडाल आदि जो कोई भी हो वह भी मेरे शरण होकर परम गति को प्राप्त होता है। तो श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, चाहे स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो या पाप योनि में जन्मा व्यक्ति या फिर चांडाल हो, जो कोई भी हो वह मेरी शरण में आ गया वह परम गति को ही प्राप्त होगा। किम पुनर्ब्रह्मणा पुनया भक्तराजस्तथा अनित्यं सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। फिर इसमें तो कहना ही क्या, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भगवान मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तो सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। जिस प्रकार दुराचारी को भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है, तो उसी प्रकार पुण्यशील ब्राह्मण जब भगवान का नाम लेता है, भगवान का जप करता है, भजन कीर्तन करता है, तो उसको भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। और भगवान कहते हैं, तू सुख रहित क्षण भर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर मेरा ही भजन कर। मन्मना भव मद भक्तो मधाजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तवेव मात्मानं मत्परायण। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरा परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त हो। तो यहाँ पे भगवान कहना चाहते हैं, मुझको मन वाला हो, मुझको मन में रख, भक्त बन, मेरा पूजन करो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार तू मेरी अंदर अपनी आत्मा को नियुक्त कर दे और मेरे परायण होकर मुझको प्राप्त हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में केवल इतना ही और यहीं पे हमारा अध्याय 9 हो जाता है समाप्त। तो हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।